Hello guys, welcome back. We are doing the series of word to word explanation of chapter 4, The Red Trap. I have already uploaded 4 videos of this chapter. In the first one we did introduction, and in 3 videos we started to do the word to word explanation of this chapter. हमने जो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की है चैप्टर की वो सारी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन की है. नाउ वी विल कंटिन्यू, उसी रीडिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा. वी लेट टेक ब्रीफ टच वट वी रेड आउट. थोड़ा सा टच करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. देर वॉज अ रेड ट्रैप सेलर, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा कि एक रेड ट्रैप सेलर है एंड ही वॉज सेलिंग रेड ट्रैप्स बट दैट बिजनेस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल. उसका बिजनेस बहुत अच्छे से नहीं चलता है, उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और सो दैट्स वाई डिपेंड ऑन पेटी थीवरी. छोटी मोटी चोरी करके उन पर डिपेंड रहता है. उसकी लाइफ बड़ी डल और मोनोटोनियस है. नो बडी वॉज काइंड टू हिम, कोई भी उसके लिए जो था वो काइंड नहीं था. दैट्स वाई ही वॉज हैविंग इल थिंकिंग रिगार्डिंग द वर्ल्ड. वर्ल्ड के लिए बड़ा नेगेटिव सोचता है. वो भी पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है, इस तरह की थिंकिंग वो रखता है. देन एन इंसिडेंट इज़ ऑल्सो हाईलाइटेड. यहाँ पे एक इंसिडेंट भी बताया है दैट इज़ रिलेटेड टू ओल्ड मैन. किससे रिलेटेड? ओल्ड मैन से रिलेटेड. ओल्ड मैन शो ही टुक शेल्टर एट ओल्ड मैन्स हाउस. ओल्ड मैन के घर पे वो शेल्टर शरण लेता है. ओल्ड मैन शोज़ हॉस्पिटलिटी. ओल्ड मैन भी क्या शो करता है? हॉस्पिटलिटी शो करता है. कॉन्फिडेंशियल थिंग्स अपने शो करता है उसके साथ. बट ही डिडंट कीप द रिस्पेक्ट ऑफ दैट हॉस्पिटलिटी. उस हॉस्पिटलिटी का बिल्कुल भी वो जो है रिस्पेक्ट नहीं करता. ही स्टोल हिज मनी. वो उसके पैसे क्या करता है? चुरा लेता है. एंड ही रन अवे. बट व्हेन ही वॉज रनिंग एट दैट टाइम ही वॉज ही हैविंग फियर टू बी कैप्चर्ड बाय द पुलिस. उसे डर था कि उसे पुलिस पकड़ लेगी. सो ही टर्न टूवर्ड द वुड्स. किसकी तरफ टर्न कर जाता है? जंगल की तरफ टर्न करता है. एंड देयर ही ट्रैप्ड. और वहाँ पे जाके वो फंस जाता है. बट सडनली ही हर्ड थम्पिंग साउंड. उसे थम्पिंग साउंड सुनाई देती है. मूव्ड इन दैट डायरेक्शन. उस डायरेक्शन में जाता है. दैट वॉज एन आयरन मिल. रामस जो आयरन वर्क्स, वो क्या थी? एक आयरन मिल थी जिसका नाम क्या था? रामस जो आयरन वर्क्स था. And when he went there, blacksmith, master smith and helper were sitting in the force. He went there and just trying to go near the furnace. फर्नेस के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं. टू कीप हिमसेल्फ वार्म. अपने आप को क्या रखने के लिए? गर्म रखने के लिए. तो वो वहाँ पे पहुँच गया. एंड दैट ब्लैक स्मिथ, दैट मास्टर स्मिथ डिडंट शो एनी रिस्पेक्ट टू हिम. तो उसको कोई जो है ऑनर, कोई रिस्पेक्ट शो नहीं करता. ये हमारा लास्ट पॉइंट था. बट ट्रैम्प वॉज नॉट इफेक्टेड दैट बिहेवियर. उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये हमारा लास्ट पॉइंट था बेटा. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज ही डिडंट गो देयर टू टॉक टू समवन. ही जस्ट वॉन्ट द प्लेस वेयर ही कैन गेट रेस्ट. जहाँ पे वो थोड़ा बहुत क्या कर सके, जो है वो रेस्ट कर सके. सो ही वो जस्ट फॉर टेकिंग रेस्ट ही वॉज देयर. रेस्ट करने के लिए वहाँ पे गया था. तो उसे इट डजेंट मैटर टू हिम हु इज़ पेइंग रिस्पेक्ट और नॉट. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको रिस्पेक्ट दे रहा, कौन नहीं दे रहा है. दिस वॉज द लास्ट पॉइंट. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इन दोज डेज. ठीक है, यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है. नाउ लिसन केयरफुली. अब ध्यान से समझना बेटा. In those days the Ramas जो iron mill was owned by a very prominent iron master. prominent का मतलब होता है बेटा very famous. ठीक है, उस टाइम पे उन दिनों रामस जो आयन मिल, अभी हमने बात की थी ना रामस जो आयन वर्क्स की. तो रामस जो आयन वर्क्स नेम ऑफ आयन मिल. उसका जो मास्टर आयन वो था, ओनर था, वो बड़ा ही फेमस आयन मास्टर था. आयन मास्टर, ओनर ऑफ द मिल. आयन मास्टर किसे बोलते हैं? ओनर ऑफ आयन मिल. ठीक है. whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उसका जो मेन एम्बिशन था लाइफ का, मेन एम, एम्बिशन मीन्स एम, मेन एम was to sell good iron in the market. अच्छा आयन जो है वो मार्केट में बेचे. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and at this very moment he came into the force
on one of his nightly rounds of inspection. अब इन दिनों वो दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम जो है वो संभालने के लिए आता था कि वर्क इज़ गोइंग ऑन इन वेल मैनर और नॉट, कि काम अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा. एंड एट दिस वेरी मोमेंट when stranger entered there, when stranger was sitting near the forge at the same time, he went for nightly inspection. जो आयन मास्टर था वो नाइट वाला जो राउंड होता था ना, उस इंस्पेक्शन के लिए वो आ गया. नेचुरली भाई रात को संभालने के लिए काम आता था वो. नेचुरली द फर्स्ट थिंग, भाई बिल्कुल नेचुरल है, जो पहली चीज़ थी उसने जो देखी, ही सो द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स. भाई सबसे नेचुरल पहली चीज़ जो उसने देखी, टॉल रैगामुफिन द पर्सन हु वॉज वियरिंग टोन क्लोथ्स, जिसने जो फटे हुए कपड़े डाले हुए थे. तो पहली चीज़ तो उसने उससे लंबे से इंसान को ही देखा, हु वॉज वियरिंग टोन क्लोथ्स, हु ईज्ड हिज वे, हु हैड मेड हिज वे, जो अपना रास्ता बना रहा था, नियर टू द फर्नेस, किसके पास, बिल्कुल भट्टी के पास जाने के लिए. एंड दैट्स वाई स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स टोन क्लोथ्स, इसलिए उसके गीले कपड़ों से क्या उठ रही थी, भाप उड़ रही थी. आयन मास्टर डिडंट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक स्मिथ, आयन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया. हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, देखो आयन मास्टर ने उसका एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, इसका मतलब क्या, ब्लैक स्मिथ डिडंट शो रिस्पेक्ट टू हिम, ब्लैक स्मिथ ने उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी. ही डिडंट लुक टुवर्ड हिम इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर, बट ही डिड, लेकिन उसने किया, किसने, आयन मास्टर ने. हु हैड हार्डली डेन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, यहाँ पे डेन का मतलब क्या है बेटा, इसमें आपका ये वाला मीनिंग, हु हैड हार्डली डेन टू मीन्स हु हैड हार्डली पेड अटेंशन टू लुक. डेन का मतलब यहाँ पे क्या है, पे अटेंशन, कि उसने स्ट्रेंजर को देखने का भी अच्छे से देखा भी नहीं. हार्डली एक नेगेटिव वर्ड होता है, उसने स्ट्रेंजर को अच्छे से देखा भी नहीं. ब्लैक स्मिथ की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ब्लैक स्मिथ की. बट आयन मास्टर डिडंट डू, आयन मास्टर ने ऐसा नहीं किया. ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से उसे देखा, एंड देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. टोर ऑफ हिम, टू रिमूव, यू कैन से दैट, टू पुट डाउन, उसकी जो स्लाउच हैट, टाइप ऑफ हैट जो उसने स्लाउच हैट डाली हुई थी, स्लॉच हैट को उसने हटा दिया उसका फेस देखने के लिए अच्छे से. ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा. देखिए भाई हुआ क्या, एक बार फिर से टच कर लेते हैं क्या हुआ. When he was sitting near the furnace, iron master came for nightly inspection. He observed that stranger who was sitting near the furnace, and he went near to him and saw his face. ठीक है, उसके फेस को देखता है. Why did, अब देखना क्यों. But of course it is you, Nils Ulf, he said. How you do look. अरे तुम नील्स उल्फ तुम हो, कैसे दिख रहे हो तुम, कैसी भाई शक्ल बना रखी है, कैसे अपीयरेंस बना रखी है. देखो उसने नेम क्या यूज किया, नील्स ओफ, इस नाम को याद रखना, नील्स ओफ को. ठीक है. द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो. द मैन विद द रेड ट्रैप्स मीन्स रेड ट्रैप सेलर didn't see that person whom was calling him by name Niels Ulf. उसको तो पहले कभी उसने देखा ही नहीं था. didn't even know what his name was. even he didn't know his name, यहाँ तक कि उस इंसान का नाम भी नहीं जानता. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, then he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन तभी उसके माइंड में आइडिया आया, इट अकर टू हिम, दैट आइडिया केम इन हिज माइंड, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, फाइन जेंटलमैन, दैट पर्सन, हु पर्सन, किसके बारे में बात हो रही है, आयन मास्टर के बारे में, कि अगर वो जेंटलमैन उसे अपना कोई पुराना जान पहचान वाला, एक्वेंटेंस का मतलब होता है बेटा नोन पर्सन, अगर कोई पुराना जान पहचान वाला समझ भी रहा है, ठीक है, ही माइट पर, तो वो भी कपल ऑफ क्रोनर, एक दो क्रोनर फेंक सकता है, मतलब वो भी उसकी तरफ, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ला मैं भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लूँ. आर यू गेटिंग द पॉइंट. थ्रो अ कपल ऑफ क्रोनर, थ्रो अ कपल ऑफ क्रोनर मीन्स अट्रैक्ट हिम. if he is trying to attract him, then he can also
मूव इन दैट डायरेक्शन, वो भी ऐसा कर सकता है। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनरिसीव हिम ऑल एट वंस, भाई उसे एकदम से तो वो रिसीव नहीं कर सकता ना, कि एकदम से उसे रिसीव कर दे। भाई किसको? आयन मास्टर को। देयरफॉर ही डिडंट वांट टू अनडिसीव हिम, डिसीव नहीं सॉरी अनडिसीव, उसे एकदम से तो भाई डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो अनडिसीव का मतलब धोखा ना देना, तो उसके साथ एकदम से तो वो उसे ऐसा नहीं कर सकता कि वो धोखा नहीं दे रहा। इट मीन्स ही वॉज नॉट हैविंग द क्लोज रिलेशन विद हिम, कोई क्लोज रिलेशन तो था नहीं, तो उसने सोचा चल मैं भी इसको चीट करता हूँ। यस, गॉड नोज, देखो नोट भी आ गया, अनडिसीव भी आ गया, मतलब ही वॉन्ट टू डिसीव हिम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नोट लगा दे और अनडिसीव लगा दे, तो आप लिख के देखो। देखो अगर आपने लिखा नोट सेट, नोट सेट का मतलब क्या? नोट सेट का मतलब हैप्पी, भाई उदास नहीं, उदास नहीं तो क्या भाई हैप्पी होंगी। तो वहीं पे अगर नोट लग के आपका कोई भी अपोजिट वर्ड लग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है। चलिए आगे चलते हैं हम। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सॉरी यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सेड। रेड ट्रैप सेलर करता, हाँ भगवान जानता है मेरे साथ कितना बुरा हुआ, ठीक है। थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी मीन्स द थिंग्स हैपन वेरी रॉन्ग विद मी, बड़ा बुरा मेरे साथ हुआ। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द एंड मास्टर, एंड मास्टर ने कहा तुम्हें अपनी रेजिमेंट से रिजाइन नहीं देना चाहिए था, ठीक है। वो मतलब उसे अपना ओल्ड कैप्टन फ्रेंड समझ रहा है, अभी आगे वो बताएगा, उसके लिए एक डेजिग्नेशन आएगी कैप्टन, ठीक है। एंड दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ठीक है, यही तो मिस्टेक थी, अगर मैं वहाँ पे सर्विस में होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, ये आयन मास्टर बोल रहा है, चलो छोड़ो अब कोई इन बातों को, अब तुम मेरे साथ चलो। मतलब मैं वहाँ पे नहीं थे ना, इसीलिए तेरे साथ ये हुआ कि भाई तूने जॉब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, अगर मैं वहाँ पे होता तो ऐसा नहीं होता। बिसाइड दैट ही इनवाइटेड हिम एट हिज होम, सबसे स्पेशल बात ये है, कहाँ पे इनवाइट करता है? अपने घर पे इनवाइट करता है। चलिए देन नेक्स्ट, टू गो अलोंग अप टू द मैनोर हाउस and be received by the owner like an old regimental comrade that however didn't please the tramp। हालांकि मैनोर हाउस से, मैनोर बोलते हैं बेटा जो उस एरिया का सबसे रिच पर्सन होता है ना, उसके लिए यूज़ करते हैं मैनोर हाउस। सो दैट इज़ फॉर आयन मास्टर्स हाउस, क्योंकि वही तो उस एरिया का सबसे रिच था ना, रामस जो आयन उस मिल का जो है आयन मास्टर था। तो मैनोर के घर पे जाना एंड बी रिसीव्ड बाय ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और साथ में जो ओनर है उस का आयन मिल का, वो उसे अपना पुराना साथी समझ रहा है। कॉमरेड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, कंपेनियन, पुराना किसी रेजिमेंट का साथी समझ रहा है। दैट हावेवर डिडंट प्लीज, के बावजूद भी जो ट्रैम्प था, ट्रैम्प क्या होता है बेटा? ट्रैम्प का मीनिंग होता है वंडरर। ये देखो ये सारे मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये वर्ड ट्रैम्प को वो बिल्कुल भी खुशी नहीं दे रहा था, मीन्स रेड ट्रैप सेलर बिल्कुल भी खुश नहीं था। बट वॉज द रीज़न? रीज़न आप लोगों को भी पता है, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज हैविंग स्टोलन मनी, उसके पास क्या था? चुराए हुए पैसे। Now I could not think of it, he said, looking quite alarmed। अब मैं नहीं सोच, भाई मुझे नहीं लगता, भाई मुझे नहीं सोच सकता, मैं तो सोच भी नहीं सकता, ठीक है। एंड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, अलार्म्ड सरप्राइज्ड एंड इन अ फियरफुल मैनर, बड़ा सरप्राइज था और फियरफुल, डरी डरी हालत में बोलता मैं तो सोच भी नहीं सकता। क्या नहीं सोच सकता? देन टू गो देयर, टू गो एट द मैनोर हाउस, टू गो एट योर हाउस, जैसे उसको कह रहा है कि मैं तेरे घर पे आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बट द रियलिटी वॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट 30 क्रोनर, रियलिटी ये थी किसके बारे में सोच रहा था? 30 क्रोनर के बारे में। टू गो अप टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटियरली इनटू द लायंस डैन। मैनोर के घर पे जाने का मतलब है अपने आप को मर्जी से, वॉलंटियरली क्या होता है? विलिंगली, अपनी मर्जी से शेर की गुफा में डालना। मतलब शेर की गुफा में से मतलब टू पुट ourselves willingly in a problem, अपने आप को अपनी मर्जी से प्रॉब्लम में डालना, ठीक है।
दैट्स वाई ही डजेंट वॉन्ट टू गो देयर, यही रीज़न था कि वो वहाँ नहीं जाना चाहता था. ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्स एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल. तो वो सिर्फ इतना ही तो चाहता था कि वो वहाँ पे जस्ट फोर्स में आराम से सोने का मौका मिल जाए. देन स्नीक अवे होता है इन अ वेरी सीक्रेट मैनर, बड़ी सीक्रेट मैनर में, इनकॉन्स्पिशियसली विदाउट नोटिसिंग बाय समवन, बिना किसी के नोटिस में आए. ठीक है, वो यहाँ से सीक्रेटली निकल जाए, रन अवे. ठीक है, एस्केप्ड यू कैन से दैट, कि यहाँ से भाग जाए. दैट वाज द मोटिव ऑफ ए रेड ट्रैप सेलर. रेड ट्रैप सेलर का बस यही तो मोटिव था. ठीक है, स्नेक अवे, टू रन अवे या टू एस्केप इनकॉन्स्पिशियसली इन अ सीक्रेट मैनर. चलिए, The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. But ironmaster को ऐसा लगा कि ये बड़ा ही embarrassed फील कर रहा है. ठीक है, शाई फील कर रहा है because of his rags. miserable clothing का मतलब गंदे कपड़े जो उसने डाले हुए हैं, जो rags, ठीक है, फटे हुए कपड़े जो उसने डाले हुए हैं. That's why he is feeling miserable. ठीक है, वो बड़ा miserable फील कर रहा है. प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन शो योर सेल्फ देयर. अब जैसे फ्रेंड बोलते हैं, फ्रेंड की जैसे डील कर रहे हैं, भी ये मत सोच कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तू वहाँ जा नहीं सकता, चल तो मेरे साथ मेरे घर, ऐसे इनफॉर्मल मैनर में बोल रहे हैं. बट ही सेड, बिसाइड दैट ही सेड, एक और चीज़ वो ऐड करता है यहाँ पे, देखिए वो कहता है ही सेड एलिजाबेथ इज डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. तुमने सुना ही होगा, एलिजाबेथ तो मरी चुकी है. एलिजाबेथ आयन मास्टर्स वाइफ. एलिजाबेथ कौन है? आयन मास्टर की वाइफ है बेटा. ठीक है, तो तुम्हें तो पता ही है एलिजाबेथ तो मर चुकी है. एंड यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड एंड माई बॉयज़ आर अब्रोड. और मेरे बॉयज़ तो कहाँ, मेरे लड़के बेटे कहाँ गए हुए हैं? अब्रोड गए हुए हैं. देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. घर पे कोई नहीं है बजाय कि मेरी बड़ी लड़की के. ठीक है, बेटे तो गए हुए हैं, उनसे बड़ी लड़की है उसके, और मेरे अलावा कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad to we didn't have any company for Christmas. हम तो अभी कह ही रहे थे दोनों, मेरी डॉटर और मैं भी, कि हमारे पास हमें कंपनी देने वाला क्रिसमस पे. देखो स्टार्टिंग में बात हुई थी, द नाइट वॉज ऑफ 24 दिसंबर. कौन सी रात की बात है ये? 24 की. तो नेक्स्ट डे देर वॉज क्रिसमस. क्या था? क्रिसमस था नेक्स्ट डे. तो कह रहे कि हम तो पहले ही बात कर रहे थे, क्रिसमस पे कोई है ही नहीं जिसके साथ भी हम सेलिब्रेट करें. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटल फास्ट. और चलो हमारे साथ हेल्प करना, क्रिसमस का खाना जल्दी से जो है वो डिसअपियर से मतलब जल्दी से फिनिश हो जाए. कि भी तेरे साथ, बड़े इनफॉर्मल से वर्ड यूज़ कर रहा है वो, भाई हम जो सब इकट्ठे खाना खा पाए. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो. he was making request again and again iron master, and again red trap seller was giving answer no. बार बार आंसर उसका किस में जा रहा था? नो में जा रहा था. iron master saw that he must give in. iron master को लगा भी मानने वाला तो है नहीं, so he gave up. उसने छोड़ दिया, भी चल छोड़. and it looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight. Sturgeon Storm, he said to the master smith and turned to his hill. Turn to his hill means then go away, चला गया. ठीक है भाई, उसने लगा, वो कहता है कि भी ऐसा लगता है, मास्टर स्मिथ को बोलता है ये देखो नेम है, ये इनमें पजल नहीं होना इन वर्ड्स के अंदर कि ये क्या है. पहली बात की कैप्टन वॉन स्टेल, तो उसका पहले उसने देखो नाम लिया था नील्स उल्फ. थोड़ा सा नीचे समझाती हूँ आपको, यहाँ समझ आएगा, इम्पोर्टेंट बात है. देखिए पहले तो उसने वर्ड यूज़ किया क्या? नील्स उल्फ लिया. बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है. लेटर ही सेड कैप्टन वॉन स्टेल. क्या लिया? कैप्टन वॉन स्टेल. अब कैप्टन वॉन स्टेल में बी हिज सरनेम. ठीक है, ये उसका क्या है? सरनेम. और ये उसका क्या है? नेम. नील्स उल्फ वॉन स्टेल. कंप्लीट नेम क्या हुआ? नील्स उल्फ वॉन स्टेल. क्लियर? ये तो हुआ उसका कंप्लीट नेम. अच्छा, दूसरी बात करें हम यहाँ पे ब्लैक स्मिथ की. स्टर्जन स्टॉर्म, ये किसका नेम है? ब्लैक स्मिथ का. ठीक है, तो
ये किसने कहा? ये कहा आयन मास्टर ने। आयन मास्टर उसको कहता है ब्लैक स्मिथ को, भाई लगता है आज ये कैप्टन तो जो है वो तुम्हारे साथ ही रहेगा, कि भी मेरे साथ नहीं जा रहा तो आज की रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता है, उससे कह के एंड ही वेंट अवे, चला गया। कौन चला गया? आयन मास्टर चला गया। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, लेकिन जब वो जा रहा था ना वो हंस रहा था। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। और ब्लैक स्मिथ भी मास्टर के बारे में, मालिक के बारे में, जो सर्वेंट है वो मोस्टली बातें जानते हैं रिगार्डिंग हिज बिहेवियर, रिगार्डिंग नेचर, वे ऑफ टॉकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। सो ही आल्सो नोज वेरी वेल, ब्लैक स्मिथ भी अच्छे से जानता था कि ये इसके लास्ट वर्ड नहीं थे। डेफिनेटली ही विल कम बैक, उसे लगता था कि वो ज़रूर से ज़रूर क्या होगा, वापस आएगा। उसे बात पता थी। किससे पता थी? ब्लैक स्मिथ को पता थी। ठीक है, चलिए। बट it was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तभी उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी बाहर आके, फोर्स के बाहर गाड़ी रुकी। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया गेस्ट आ गया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयन मास्टर, लेकिन अब की बार आयन मास्टर नहीं आया। ही हैड सेंट हिज डॉटर, किसको भेज दिया? अपनी बेटी को भेज दिया। Apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. Apparently hoping that means उसे ये उम्मीद थी कि उसकी बेटी के अंदर ज़्यादा persuasion power है। persuasion power का मतलब to make someone agree, किसी को सहमत करना। जैसे होता है ना भी छोटे बच्चों के अंदर persuasion power ज़्यादा होती है, वो कैसे कैसे ड्रामा करके और जल्दी अपने मम्मी पापा को मना लेते हैं। छोटे के आजकल तो बड़ों में भी परसुएशन पावर ज़बरदस्त है, धमकी दे के मनवा लेते हैं पेरेंट्स को, ये कर दूंगा, भाग जाऊंगा, ये वो। ठीक है, तो उसे भी ये लगता था कि मेरी बेटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे उसके लिए पॉजिटिव वर्ड है। किसके लिए? उसकी बेटी के लिए। शी वॉज हैविंग गुड परसुएशन पावर। जब एडला का कैरेक्टर स्केच आएगा ना तो उसमें ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज हैविंग गुड परसुएशन पावर एंड शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर, अपने फादर से भी क्या थी? डिफरेंट थी इन नेचर। चलिए, हु केम? एडला केम। अब यहाँ पे कौन आया? एडला आई। अब वो क्या कहती है, कैसे उससे रिक्वेस्ट करती है, क्या हुआ, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, आज यहीं तक। देखिए इधर ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। बट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेड ट्रैप है। भाई किससे रेड ट्रैप सेलर को लगा सच में वो रेड ट्रैप में फंस गया है। तो वो यहाँ पे बात हुई फॉरेस्ट की, जब वो कहाँ पे था? फॉरेस्ट में। व्हेन ही वाज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट। ठीक है, देन why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him? Because he considered him his friend. कौन लगा उसे? अपना फ्रेंड लगा, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड यू कैन से दैट। ठीक है, पुराना फ्रेंड। सो ही इन्वाइटेड हिम, इसलिए इन्वाइट करता है। Why did the peddler decline the invitation? Because of that his main motive to take rest and he was having stolen money, that's why due to fear he denied. डर के कारण ही तो मना किया ना, फंस जाएगा, पैसा है चोरी का पास में। ठीक है, तो इसलिए मना कर दिया। ठीक है, आई होप यू गोट ऑल दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।